या लूची बोल सकते हो बंगाली में। तो ये दुर्गा पूजा का षष्ठी के दिन भी खा सकते हो, कभी भी आप बना के खा सकते हो। और हमने बनाया है साथ में दम आलू। तो आइए हम देख लेते हैं ये रेसिपी कैसा बनता है। पूरी के लिए हमें चाहिए मैदा। हमने मैदा लिया है, ये मैदा हमने 300 ग्राम मैदा लिया है। और हमें चाहिए ये नमक हमने आधा चम्मच लिया है। और ये लिया है सॉल्ट, ये लगेगा, हम ये डाल देते हैं। और हमें लगेगा तेल, मोयन के लिए तेल चाहिए। तो तेल को हमने थोड़ा सा गरम करके लिया है और इसमें हमने 1 चम्मच घी भी डाला है। ये डालने से पूरी का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। पूरी एकदम नरम होता है, फूगे हुए भी होते हैं और ज़्यादा टाइम भी फूगा हुआ रहता है। तो इसीलिए ये डालना पड़ता है। ये डाल के अच्छे से मैदा को तेल से मिलाना है, अच्छे से मोयन को अच्छे से लगाना है मैदे पे। तो ये हम लगा लेते हैं अच्छे से। मोयन हमने अच्छे से लगा दिया है, ये देखिए ऐसा कीजिए तो मैदा एकदम गोला हो जाता है। इससे हमको समझ में आएगा जो मैदे में मोयन अच्छे से लग गया है। तो अब हम ये थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम आटा जैसा गूंद लेंगे मैदे को। ये मैदे का पूरी बहुत ही बढ़िया बनता है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटे जैसा सानना है। तो हम आटा लगा लेते हैं अच्छे से। मैदा गूंद के हो गया है। हम ऊपर से थोड़ा सा तेल लगा के इसको आधा घंटा रेस्ट पे रख देते हैं। हमने लगा के रख दिया है रेस्ट पे आधे घंटे के लिए। तो अब हम बनाने जा रहे हैं आलू दम, क्या दम आलू बोल सकते हो। तो ये हमने आलू लिया है, कम से कम 600-700 ग्राम आलू लिया है हमने। तो ये आलू हमने एक छोटे मीडियम साइज का आलू लिया है, जो छोटे एकदम छोटे भी नहीं है एकदम बड़े भी नहीं है। तो ये हमने अक्खा लिया है ये, और जो बड़े हैं उसको हमने काट के लिया है। जो ये अक्खा आलू का आलू दम बहुत ही अच्छा बनते हैं, बढ़िया बनते हैं। तो ये हमने पहले नमक हल्दी लगा के रख देंगे थोड़ा टाइम, फिर इसको फ्राई करेंगे तेल में। नमक हल्दी तो हम लगाएंगे, उससे पहले ये कांटे चम्मच लेके ये थोड़ा थोड़ा ऐसा प्रेस करके होल कर देना है, क्योंकि इसके अंदर तेल मसाला नमक अच्छे से जाएगा, इसीलिए हमें होल करके देना है। तो हम कर लेते हैं। हमने हल्दी नमक लगा के रख दिया है और तवा रख दिया है गरम करने। थोड़ा गरम होने दीजिए और जो जो इंग्रेडिएंट्स लगेगा वो हम बता रहे हैं। देखिए ये हमने लिया है 2 चम्मच अदरक का पेस्ट, ये हमने लिया है 2 टोमेटो पेस्ट करके लिया है। और हमें लगेगा ये दही, हमने दही लिया है। और ये लिया है हमने आलू दम मसाला, और ये लगेगा घी। और हमें लगेगा ये जीरा पाउडर, काश्मीरी रेड चिली पाउडर, ये धनिया पाउडर, इतना ही लगेगा। और तड़का देने के लिए हमें लगेगा ये अक्खा मसाला हमने लिया है, 3 छोटा इलायची, थोड़ा सा दालचीनी टुकड़ा और लवंग लिया है 3, तेजपत्ता 2, अक्खा रेड चिल्ली लिया है, आधा चम्मच हमने जीरा लिया है अक्खा। तो ये हमें तड़का में लगेगा। तो पहले हम तेल डाल देते हैं। तेल गरम हो गया है। अब हम ये आलू फ्राई करके लेते हैं। एक एक करके सब आलू हम छोड़ देते हैं। ये आलू डाल के गैस थोड़ा बारीक कर देने का, मीडियम, और आलू एकदम लाल लाल करके फ्राई करके लेना है हमें। ये ढक देते हैं, ऐसा ढक्कन लगा के अच्छे से लाल करके फ्राई करके लेना है। कोई कोई क्या करते हैं आलू उबाल के दम आलू बनाते हैं, लेकिन उसका टेस्ट बराबर नहीं आता है। ऐसा तेल में फ्राई करके आलू को आप दम आलू बनाइए तो बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। और हम बना रहे हैं प्योर वेज बना रहे हैं, ना इसमें लहसुन कांदा कुछ भी नहीं है। तो
तो ये आप भगवान को भोग चढ़ा सकते हो। या अभी नवरात्रि आने वाले हैं, उसके लिए आप ये डिश बना सकते हो। आपका थाली में ये डिश भी आप रख सकते हो। ये ढक्कन लगा के आलू ऐसा फ्राई करने से बहुत ही बढ़िया सॉफ्ट हो जाता है। देखिए कलर भी कितना सुनहरा कलर आया है, बढ़िया कलर आया है। ये एकदम हो गया है। अब हम निकाल लेते हैं। आलू फ्राई हो गया है। आलू हम साइड में रख दिए हैं। एक कढ़ाई लिया, इसमें हमने तेल दिया। कढ़ाई पे तेल हमने 3 चम्मच तेल डाला है। अब हम डालूंगी ये तेज पत्ता 2 और ये जो ड्राई मसाला ये हम डाल देते हैं। अब हम ये अदरक का पेस्ट ये भी हम डाल देते हैं। अदरक का पेस्ट थोड़ा भून के हो गया है। अब हम ये टमाटो पेस्ट डाल देते हैं। टमाटो का जो हम प्यूरी बना के लिया है वो हम डाल दिया है। तो मसाला को अच्छी तरह हमें भूनना है। आधा भून के हो गया है मसाला। ये टमाटो और जो जिंजर पेस्ट डाला था वो आधा भून के हो गया। अब हम डाल रहे हैं ये जीरा पाउडर 1 चम्मच डाला है और ये धनिया पाउडर ये भी हम 1 चम्मच डाल देते हैं। और ये कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर ये हम 2 चम्मच डाल देते हैं। ये डाल के अच्छे से मसाला को पकाना है हमें। अच्छा सा मसाला अच्छे से भून के हुआ है। अब हम ये दही डाल देते हैं। ये हमने 2 चम्मच दही लिया है। दही को पहले से हमने फेंट के रखा था, तो ये हम डाल दिया है। ये डाल के अच्छे से भूनना है मसाला को। मसाला भून के हुआ है। अब हम डाल रहे हैं ये दम आलू दम मसाला ये हम 2 चम्मच डाल रहे हैं। तो आपके पास आलू दम मसाला नहीं है तो आप पनीर मसाला भी डाल सकते हो। तो ये हम डाल दिया है। ये डाल के थोड़ा ही भूनना है। अब हमने जो ये आलू फ्राई करके रखा था ये हम डाल देते हैं। ये डाल के अच्छे से आलू के साथ मिलाना है और इसमें गर्म पानी डालना है। ठंडा पानी मत डालिए, गर्म पानी डालना है। अभी थोड़ा सा आलू के साथ मसाला मिल जाए। आलू हमने फ्राई करने का टाइम नमक हल्दी लगा के तो फ्राई किया था और थोड़ा सा नमक लगेगा, हम डाल रहे हैं स्वाद अनुसार। देखिए कितना बढ़िया कलर आया है, सुनहरा एकदम मस्त। ऐसा ही दम आलू बनता है। हमारा वीडियो आप लोग पूरा देखिए और जो लोग हमारे चैनल में नए हो वो लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा देंगे तो नया हम जो रेसिपी छोड़ेंगे आपको तुरंत मिल जाएगा। ऐसा बढ़िया रेसिपी आपके सामने आएगा, आप लोग देखते रहिए। मसाला आलू के साथ एकदम अच्छे से लग गया है। देखिए अब हम ये पानी डालते हैं। ये हमने गर्म पानी लिया है, ये हम डाल रहे हैं। ये डाल दिया है और थोड़ा सा पानी लगेगा, ज़्यादा नहीं। आलू पकने के लिए जितना पानी वही लगेगा। और दम आलू तो रस्सा नहीं रहेगा दम आलू में, वो तो एकदम सूखा भी नहीं एकदम रस्सा भी नहीं, तो वो हिसाब से बनेगा दम आलू। तो अब हम ढक्कन लगा देते हैं और 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। देखिए ढक्कन खोला है हमने, इतना बढ़िया बना है। ये देखिए आलू भी देख लेते हैं। देखिए आलू भी बॉईल हो गया है और थोड़ा सा आलू भी हम मैश कर देते हैं तो और गाढ़ा बन जाएगा अच्छे से।
दही हमने डाला था, तो बैलेंस के लिए हमने ये छोटा चम्मच का हमने 1 चम्मच शुगर डाल दिया है बैलेंस के लिए। ये मीठा नहीं लगेगा बिल्कुल। और 2 मिनट के लिए हम ढक्कन लगा देते हैं। एकदम पक गया है अच्छे से। अब हम 1 चम्मच घी डाल देते हैं लास्ट में। बहुत ही बढ़िया लगता है घी डालने से टेस्ट। ये एकदम तैयार है। इतना ही गाढ़ा रहेगा और गाढ़ा हो जाएगा थोड़ा। आलू है, बाद में गाढ़ा हो जाएंगे। ये एकदम तैयार है आलू दम। तो हम गार्निशिंग करके आपको बताते हैं। आलू दम तो बन के तैयार हो गया है। अब हम जा रहे हैं पूरी बनाने। ये मैदे का पूरी बनाने जा रहे हैं हमने। ये देखिए आटा मस्त हो गया है, आधा घंटा हो गया है भिगो के। ऐसा ही रहेगा कंसिस्टेंसी। ये देखिए इसी तरह ये हमने पेड़े जैसा बना लिया है ऐसा ही। अभी बेलना है, तो बेलना है तो तेल से बेलना है। ऐसा मैदा से मत बेलिए, तेल लगा के बेलना है इसी तरह। इसी तरह हमें बेलना है। तो हमने बेल के लिया है। ये देखिए ऐसा ही बेलना है हमें। पूरी बेल के हुआ है। तेल भी हमारा गर्म हो गया है। अब हम तेल में पूरी छोड़ते हैं। देखिए कितना मस्त फूगा है। इसी तरह मैदे का पूरी फूकता है, बढ़िया होता है। ये फूक के कम से कम 3-4 घंटा ऐसा फूगा हुआ रहता है। ऐसा फूगे पूरी मैदा का पूरी आप लोग एक बार घर पे ट्राई कीजिएगा। आप लोग ये देखिए हमारा बन गया है ये दम आलू या आलू दम, और साथ में बना है पूरी। हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारा चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कर लीजिए। और नए वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए, तो जब भी मैं नए डिशेस डालूंगी आपको तुरंत मिल जाएगा। और हमारा ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू।